वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट विद आंसर्स। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, ये दो टॉपिक्स लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर मैंने फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन का लेक्चर डिलीवर किया था और इसी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैंने टेस्ट भी लिया था और फिर टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो भी लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। तो आज हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस की, जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। सेक्शन 1 में मैंने फोटोसिंथेसिस को अलग कर लिया और सेक्शन 2 में ट्रांसपिरेशन इन प्लांट जो है ना वो अलग कर दिया। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 में फोटोसिंथेसिस शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बहुत ही कॉमन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। बड़े ही डिटेल में मैंने लेक्चर में ये आप लोगों को समझाया था टॉपिक। अच्छा, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये सिंपल है। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है कि वो सनलाइट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब करता है। नंबर 4 पे राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देन क्या प्रोडक्ट होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नंबर 5 पे विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद है नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन वाई आर लीव्स ग्रीन, जो ग्रीन लीव्स हैं वो क्यों होते हैं ग्रीन? ठीक है, लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं? तो उसकी रीज़न क्या होती है कि वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक कलर होता है जो कि जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द लीफ डज फोटोसिंथेसिस मेनली अकर? कौन सा ऐसा लीफ का पार्ट है जहाँ पे ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? वो है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स मैंने आपको डायग्राम बताई थी, वो टॉप लेयर होती है। उस टॉप लेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। डे टाइम, रात के टाइम गार्ड सेल्स जो है वो बंद होते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। वाई इज सनलाइट इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? सनलाइट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। सनलाइट क्या काम करता है कि वो फूड प्रोड्यूस कर एनर्जी देता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। नंबर 10 पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस? इट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे कॉन्सेप्चुअल जो है ना क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं कि जो मोस्टली जो है ये जो बच्चे एमडी कैट के देते हैं वो एफएससी के स्टूडेंट्स उनके लिए। व्हाई डज फोटोसिंथेसिस स्टॉप इन डार्कनेस? में रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस वो स्टॉप क्यों हो जाती है? क्योंकि सनलाइट नहीं होती। सनलाइट रात को सूरज चला जाता है इसलिए फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। रात को ये नहीं होता, इसलिए जो है बिकॉज सनलाइट इज रिक्वायर्ड एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, और फिर स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं रात के वक्त। वाई आर क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट? क्लोरोप्लास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? दे कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। वाई डू प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड? जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी होता है उनके लिए? जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे जो प्लांट्स हैं वो भी सांस लेते हैं, उनको भी गैस की ज़रूरत होती है। अदरवाइज
गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं करते। और इनको ये इसलिए ज़रूरी है, एक तो सांस लेना होता है, दूसरे नंबर पे ये लोग क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि खुराक होती है, और ये खुद भी यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं। नंबर 14 पे वाई इज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एन एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस? क्योंकि एनाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फूड है ना वो स्टोर होती है। बिकॉज सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, ये फूड बनाते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। और कैटाबॉलिक होता है जिसके अंदर फूड जो वो ब्रेक होती है। हाउ डज फोटोसिंथेसिस हेल्प द इन्वायरमेंट? जो फोटोसिंथेसिस है वो क्यों हेल्प करती है इन्वायरमेंट में? इट मेंटेन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करती है फोटोसिंथेसिस। ये बहुत बड़ा रोल है नेचर को बैलेंस रखने में फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, ट्रांसपीरेशन का कॉन्सेप्ट है, उस लेक्चर बढ़ा दिया, उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीफ। ठीक है, जैसे हम स्वेटिंग करते हैं ऐसे प्लांट भी स्वेटिंग करते हैं, और जो लॉस ऑफ वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लीव्स जो है वो एवेपोरेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नंबर 17 पे थ्रू विच स्ट्रक्चर डज ट्रांसपीरेशन मेनली अकर? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है लीव्स के अंदर या प्लांट के अंदर जहाँ पे ट्रांसपीरेशन पॉसिबल होती है? वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा आप लोगों को मैंने बता दिया, ये ज़्यादातर लीव्स के अंडर द सरफेस जो है, लीफ के जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये जो लीजोफिल सेल्स है ना उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। व्हाट आर स्टोमेटा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। कभी आप एक लीफ को कट करके उसको लाइट आसमान की तरफ, लाइट की तरफ करें या बल्ब की तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे आपको मिनी पोर्स नजर आएंगे, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। आगे फिर है 19 विच टिश्यू हेल्प? विच टिश्यू हेल्प इन प्लांट्स? कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में? वो है जाइलम ट्यूब्स भी बोला जाता है। और फूड को कौन करता है? वो करता है फ्लोएम। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन पुल? ये एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं जब रूट्स के अराउंड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकरा रहे होते हैं, वहाँ पे एक पुल मतलब कि प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस प्रेशर से एक पुलिंग अप होता है, मतलब फिर वो अपवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने ये ऑस्मोसिस और ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर, यानी कि रूट्स के पास बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लोअर की तरह, यानी प्लांट के अंदर बहुत कम होंगे तो वो नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और ये किसके थ्रू होता है? ये ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है वाई इज़ ट्रांसपीरेशन इम्पोर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसको कूल रखता है। इट हेल्प्स इन कूलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। 22 पे है नेम द टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की आपने टाइप्स के नाम बताने हैं, हमने ये डिस्कस किया था लेक्चर में। स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। 23 पे है व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, यानी कि वो वाला पार्ट जो क्यूटिकल एक बारीक सी लेयर होती है जिसके अंदर से वाटर लॉस होता है। व्हाट इज लेंटिकुलर? छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टेम्स के ऊपर, जिससे जैसे वुडी स्टेम्स होते हैं, हार्ड वुड होती है, तो उनके सरफेस के ऊपर से ना छोटे छोटे पोर्स है, उसके थ्रू जो है ना ये वाटर ट्रांसपायर होता है। विच इन्वायरमेंट फैक्टर इंक्रीजेस ट्रांसपीरेशन? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करता हुआ है? हाई टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन भी होगी और फोटोसिंथेसिस होगी। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल है कि ये एफएससी और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाई डज ट्रांसपीरेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द हॉट वेदर? बिकॉज इवेपोरेशन इंक्रीजेज हाई टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। व्हाई डू प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन? जो प्लांट्स हैं वो
बहुत ज़्यादा पानी का निकल जाना बॉडी के अंदर से ट्रांसपिरेशन के दौरान, तो प्लांट्स क्यों विल्ट हो जाते हैं, क्यों डाई हो जाते हैं, मतलब कि मुरझा क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो निकल जाता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है वाई आर स्टोमेटा इम्पोर्टेंट। स्टोमेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ये गैस एक्सचेंज करते हैं ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ये दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प कूल द प्लांट? इवेपरेशन रिमूव्स हीट फ्रॉम लीव्स, ठीक है, इवेपरेशन क्या करती है, वो हीट को लीव्स के अंदर से रिमूव कर देती है। 30 पे है वाई इज जाइलम इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लीव्स तक। अच्छा, रैपिड रिवीजन का मतलब ये है कि मैंने ये एक छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं, आप सिर्फ इनको याद करेंगे पॉइंट्स में, या चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए या एमसीक्यूज आए, आप बहुत जल्दी इसको पिक कर लोगे। साइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस में? ऐसी कौन सी जगह, साइट का मतलब होता है जगह, तो कौन सी जगह पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वो है क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस में या प्लांट्स में, तो वो है क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट। फिर है गैस कौन सी रिलीज होती है, ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल्स कौन से, जो रॉ मटेरियल यानी कि इंग्रेडिएंट या रिएक्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर आगे है ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस प्रोसेस, वाटर जो है वो लॉस हो रहा था प्रोसेस के दौरान। फिर दूसरा है अकर्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, और क्या कर रहा होता है, ये कूलिंग कर रहा होता है। लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें।